लास्ट टाइम दिखा था कि वांग जी ने विंग को अपना फ्लैशबैक बता दिया था, वो लड़की और उसकी माँ के बारे में, मिसेस मो और मिसेस मो की दोनों बेटियों के बारे में वांग जी ने सब कुछ बता दिया था। तो अब देखते हैं जहाँ पे विंग अपने कमरे में आके लेट चुका था और विंग मन में सोच रहा था कि ये सब कौन कर सकता है। और विंग जो है ना लेटने के बाद जो है ना वो सोचता है, विंग के दिमाग में तो कोई भी नहीं आता है, क्योंकि विंग तो वांग जी के किसी भी इंसान को यानी किसी को भी नहीं जानता है, उसके जो लोग क्लोज है किसी को भी नहीं जानता है, और वांग जी भी नहीं जानता है कि ये किसने किया है करके। विंग सोचते हुए जो है ना वो वॉशरूम में चला जाता है, वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो मिरर के सामने जो ना अपने हेयर को सुखा रहा था, तो मिरर में अपनी बॉडी को देखते हैं जहाँ पे वो निशान थे ना वो फीके पड़ चुके थे, फीके हो चुके थे। और विंग कहते हैं क्या मैं इतने दिनों से उससे नाराज़ हूँ, बट उसने इस बार मुझे कोई भी फोर्स नहीं किया, उसने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है। 2 हफ्ते होते आ रहे हैं उसने कुछ भी नहीं किया है ऐसा मेरे साथ। ऐसे विंग कहता है क्या जैसे मैंने अभी उससे सिर्फ सवाल किए थे, क्या मुझे उसके साथ नॉर्मली बातें करनी चाहिए, बट उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना विंग, तुम भी सोच लो विंग। ऐसे विंग खुद से बातें करता है, जिसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वांग जी भी आ जाता है कमरे में। वो देखता है कि विंग जो अपने कपड़े पहन रहा है करके, तो वांग जी चुपचाप से आता है और शावर के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद आता है तो वो देखता है कि विंग बेड पे जाके लेट चुका है करके, तो वांग जी भी चुपचाप से आके लेट जाता है। और विंग जो अपनी आँखें बंद करके सो चुका था और वांग जी उसे ही देख रहा था। और वांग जी कहता है विंग तुम क्या सो गए हो, ऐसे कहता है, बट विंग कोई रिप्लाई नहीं देता। तो वांग जी फिर से कहता है विंग क्या तुम सो गए हो, ऐसे कहते, जिसके बाद जो है ना वांग जी को समझ में आता है कि विंग सो चुका है करके। तो वांग जी कुछ कहना स्टार्ट कर देता है, विंग सॉरी, सच में मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करता, और ऐसा होता तो मैं तुमसे दूर चला जाता, बट पता नहीं उस लड़की ने क्या किया है क्या नहीं, तुम तो जानती हो ना विंग। अब तो मैं खुद के गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए दवाई भी ले रहा हूँ, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ टाइम से तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। जानते हो ना मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, और दवाइयाँ टाइम लेने के कारण मैं अब थोड़ा सुधर भी रहा हूँ, बट कौन है मैं नहीं जानता, जिसके कारण मैंने तुम्हें इतना 2 बार इतनी बुरी तरह से हर्ट किया है विंग। सॉरी मैं नहीं जानता, बट विंग याद रखना आई हर्ट यू बट आई लव यू विंग। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और विंग मुझे इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता था, पता ही नहीं था, और इसलिए इतने सालों से मैं दवाइयाँ ले रहा था, बट इन दवाइयों को भी किसी ने चेंज किया है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कोई मेरे साथ ये सब कर सकता है करके। अगर एक बार मुझे वो इंसान मिला ना विंग जो तुम्हें हर्ट करने के लिए मुझे मजबूर कर रहा था, उस इंसान को मैं मार डालूँगा, पूरी तरह से मार डालूँगा। बट विंग मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू आई लव यू आई लव यू वेरी मच विंग, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे तुम जब भी मुझे इग्नोर करते हो ना विंग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाता हूँ। हर रात को जब तुम सो जाते हो ना, हर रात मैं तुमसे बात करता हूँ, बट तुम कभी रिप्लाई नहीं देते हो, है ना। सॉरी विंग मुझे माफ़ कर देना। और तभी हमारा विंग कहता है अच्छा यानी तुम ही थे जो रोज़ रात को मेरी नींद ख़राब करते थे। तो वांग जी विंग की आवाज़ सुन के शॉक हो जाता है, और वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोल के वांग जी की ओर देखता है, और वांग जी कहता है विंग तुम सोए नहीं थे। तो विंग कहता है सो तो गया था, बट तुमने 3 बार मुझे पुकारा तो मेरी आँख खुली, बट तुमने कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मैंने सोचा कि टाइम ले लेता हूँ, तुम क्या बोलना चाहते हो तो सुन लेता हूँ, और मैंने सुन भी लिया। तो वांग जी कहते हैं सॉरी विंग मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, और विंग उसकी ओर विंग कहता है सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे तुमने मुझे परेशान किया है ना, जैसे तुमने मुझे हर्ट किया ना, सेम टू सेम डिक्टो मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ, तब शायद तुम्हें मैं माफ़ कर दूँ, तब तक तो नहीं। ऐसे विंग कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और दूसरी ओर मुँह करके सो जाता है, और वांग जी सोचता ही रह जाता है। और बाद में वांग जी कहता है ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है, और वो दोनों सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी उठ जाता है, उठने के बाद जो है ना वो नहाने चला जाता है, नहा के आता है और वो जॉगिंग के लिए चला जाता है। जॉगिंग से आता है, वो देखते हैं कि विंग अभी भी सो रहा है, क्योंकि विंग डेली जो है ना उसके लिए खाना बनाता था, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट बना के रखता था, इसलिए तो वो विंग की ओर देखता है, और जो है ना विंग धीरे से अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। वो सामने देखता है कि वांग जी अभी भी रेडी है करके, तो विंग वांग जी को देख के गुड मॉर्निंग कहता है, और वांग जी से कहता है जाओ वांग जी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रेडी रखो। तो वांग जी क्या शॉकिंगली उसे देख रहा था, क्योंकि वो अपने
जो लैपटॉप था ना उसमें काम करते हुए जो विंग की ओर देख रहा था। तो वांग जी शॉक हो जाता है और विंग कहता है सुना नहीं मैंने कुछ कहा है। तो वांग जी कहते हैं विंग ये तो विंग कहता है मैंने कहा ब्रेकफास्ट बना के रेडी रखो मेरे लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से चला जाता है अपने साथ टॉवेल को लेके और वांग जी शॉकिंग देख रहा था। और विंग कुछ टाइम के बाद बाहर आता है और वो देखता है कि वांग जी अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है करके। तो विंग कहता है तुमने बनाया नहीं अभी तक ब्रेकफास्ट। तो वांग जी कहते हैं विंग बट ये मेरा काम नहीं है ना, ये तो तुम करते हो ना। तो विंग कहता है बट वांग जी तुमने कहा था, जैसा मैंने कहा था रात को, जैसा तुमने मेरे साथ किया मैं वैसा ही करूँगा, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और तुमने इस पर एग्री भी किया था। तो वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और कहता है ठीक है ऐसे कहता है। और वांग जी किचन में आता है। किचन में आने के जो ना शीशान का जो मेंशन था ना वहाँ पे सर्वेंट अलग थे। तो सर्वेंट जो है वांग जी को वहाँ पे देख के शॉक हो जाते हैं। और वांग जी आता है और सारी चीज़ों के बारे में पूछता है और वांग जी खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी खाना बना लेता है और उसके बाद जो ना ब्रेकफास्ट टेबल पे आके रख देता है, जहाँ पे शीचान और लैनकुरन आते हैं और विंग भी आता है। और शीचान कहते हैं वांग जी तुम अभी किचन से बाहर निकले हो। तो वांग जी कहता है हाँ ग मैं अभी निकल। तो लैनकुरन कहते हैं क्या हुआ है। तो विंग कहता है मैंने उनको उसे कहा है बनाने के लिए। तो शीचान कहता है क्यों विंग, तुम्हें कहीं चोट लगी क्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है विंग, कुछ किया ही है इसने। तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी जो बैठ जाता है तो विंग कहता है खड़े मत रहो, बैठो मत, आओ मुझे खाना परसो। तो वांग जी उसी की ओर देख रहा था। तो विंग कहता है परसो और सभी को, जैसे मैं रोज़ करता हूँ वैसे। और वांग जी सभी को खाना परोस देता है और जिसके बाद जो है ना वांग जी बैठ जाता है और वहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग खाते हैं। बाद में जो प्लेट्स उठाने की बारी आ जाती है ना तो सर्वेंट आते हैं। तो विंग कहता है नहीं आज वांग जी ही उठाएगा। और वांग जी समझ नहीं पा रहा था ये कैसा गुस्सा विंग उठा रहा है और वांग जी को ये सब बिल्कुल अजीब फील हो रहा था। बट कोई नहीं, वांग जी कर देता है। और करने के बाद जो ना वांग जी अपना ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी विंग कहता है रुको ऑफिस मत जाओ। तो वांग जी तो क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि मैं आज शॉपिंग के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिन हो चुके तुमने मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके गए हो, कहीं पे भी नहीं, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है। और वांग जी विंग की बात मानता है और विंग के साथ जो है ना अपने कार में निकल जाता है, जहाँ पे वांग जी आज ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था और वो ड्राइव कर रहा था। और विंग उसे बता रहा था कि यही पास में मॉल है, वहाँ पर लेके जाने के बाद वांग जी कार को पार्क कर देता है, जिसके बाद वो दोनों में जो अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग सारे दुकानों से कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहा था और वहाँ पे वांग जी का कार्ड यूज़ कर रहा था। और जो जो कुछ भी चीज़ें ले रहा था ना वो वांग जी के हाथ में पकड़ा दे रहा था। और जहाँ पे जो ना जो मॉल के लोग थे ना वो कह रहे थे कि हम आपकी मदद कर देते हैं, बट विंग ने कहा था है मेरे पास हेल्पर जो मेरी मदद कर सकता है, ऐसे कहता। और विंग हर बार कुछ बैग्स वांग जी के ऊपर यानी वांग जी को ही देते जा रहा था और वांग जी पूरी तरह कुली टाइप बन चुका था। और बहुत सारी लेडीज़ थी ना वो वांग जी की ओर देख रही थी, इतने सारे शॉपिंग बैग्स लेके। विंग आराम से चलते जा रहा था और विंग बाद में जो ना एक कैफ़े में आ जाता है, उस मॉल में कैफ़े था, वहाँ पे जाके खुद के लिए जो ना आइसक्रीम बाई करता है। और वांग जी जो बैग को रखते हुए बैठ जाता है विंग के सामने और विंग को जो आइसक्रीम खाते हुए कहता है वांग जी तुम खाओगे। तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है चुपचाप से खाओ, ऐसे कहता है। और विंग खुद का जूठा वांग जी के मुंह में डाल देता है और वांग जी शौक था। और वांग जी उस आइसक्रीम को धीरे से सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग उसकी ओर देख रहा था। और विंग कहता है मैं अपने लिए लेके आता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग फिर से जाता है और खुद के लिए एक नई आइसक्रीम लेके आता है और वांग जी तब तक उस आइसक्रीम को फिनिश कर देता है। और विंग उस आइसक्रीम को जो है ना इतने सेक्सी तरह से जो है ना लिक करते हुए खा रहा था ना, जब वांग जी विंग के लिप्स की ओर देखता है ना, जहाँ पे विंग की टंग जैसे मूव कर रही है उस आइसक्रीम के बोल पे, उसके चम्मच पे, जो वांग जी जब देखता है ना वो जो है ना उसके गला सूखना स्टार्ट हो जाता है और वांग जी को जो ना अजीब फील हो रहा था। और विंग आइसक्रीम को फिनिश करने के बाद जो वांग जी कहते हैं चलो, और वांग जी तब होश में आता है, क्योंकि अब तक तो वांग जी अपने विंग के लिप्स पे देख रहा था। तब विंग चलना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे वांग जी ऐसे ही आ रहा था। तो विंग कहता है शॉपिंग बैग्स, ऐसे कहता है। फिर वांग जी होश में आता है और वांग जी जाता है जल्दी से शॉपिंग बैग्स को उठाता है। उसके बाद वांग जी चलना स्टार्ट कर देता है। तभी पीछे से शीशान आते हैं और कहता है वांग जी ये क्या तुम हो। तो वांग जी अपने भाई को देख के हाँ कहता है। और शीशान कहते हैं वांग जी ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे बैग्स क्यों है। तो विंग कहता है हेलो शीशान गा। तो शीशान कहते हैं हाँ विंग सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं था। तो विंग कहता है कोई बात नहीं। और वांग जी बताओ ना। तो वांग जी कहते हैं विंग ने शॉपिंग की है ग, तो मैं बैग्स को कैरी कर रहा हूँ। तो विंग कहता है ग टेंशन मत लीजिए वो संभाल सकता है। तो शीशान कहता है हाँ ठीक है ओके मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक
कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे मीटिंग अटेंड की गई है, जिस मीटिंग को मैं अटेंड करने के लिए आया, तो मैं चलता हूँ, हम घर में मिलेंगे, ऐसे कहते हुए वहाँ से शीशन चल जाते, जहाँ पे वो लोग आ जाते। आने के बाद जो है ना वांग जी को कार में सब कुछ डालने के लिए विंग कह देता है और विंग अंदर जाके बैठ जाता है और वांग जी आता है और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और पानी पीना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे पानी की बोतल रखी हुई थी, पीता है और जो है ना फिर से कार को ड्राइव करना स्टार्ट करता है। रास्ते से जाते हुए जो ना विंग एक गार्डन को देखता है और वांग जी से कहता है रुको करके, मुझे उस गार्डन में जाना है करके। तो वांग जी रुक जाता है। उसके बाद जो ना वो गार्डन में जाते हैं जहाँ पे विंग उस खुली हवा में लंबी सी सांस लेता है और वांग जी विंग को देखता ही रहता है, क्योंकि विंग जो कुछ भी कर रहा था, आज जो कुछ भी हो रहा ना विंग की मर्ज़ी से हो रहा था। इसलिए वांग जी को पता है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि विंग ने तो सबसे ज़्यादा हर्ट किया, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मली विंग उसको सज़ा दे रहा है। हाँ, ऐसा ही वांग जी सोचता है और विंग उसकी ओर देखता है और विंग लंबी सी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखते हुए कहता है हाँ, कितने दिनों के बाद ये सब, ऐसे कहता है। तभी साइड में एक बच्चा कहता है आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो वो लेडी थी ना, वो कहते बच्चे तुम यहाँ से चल जाओ। तो विंग उस लेडी की ओर ध्यान देता है, तो वो देखता है कि विंग वो लेडी पूरे ब्लैक क्लोथ में पूरे से ब्लैक मास्क में पूरे से है करके। तो विंग उसे देखता है और कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो लेडी जो हमारे वांग जी की ओर ही देख रही थी, तो विंग जो है ना देखता है कि वो लेडी वांग जी की ओर देख रही थी। तभी वो लेडी अपने बैग से एक पाउच निकालता है, उस पाउच से एक बॉक्स निकालता है, उसमें से कुछ निकालता है और वो लेडी धीरे धीरे से जाना स्टार्ट कर देती है। तो विंग उसे देखता रह जाता है और विंग कहते हैं ये क्या करिए, और विंग जल्दी जल्दी जो है ना वांग जी के पास जाना स्टार्ट कर देता है और वो लेडी भी हमारे वांग जी के पास जा रही रहती है और विंग झट से वांग जी के पास पहुंच जाता है। और वांग जी के पास पहुंचने वांग जी के पास जो है ना विंग दौड़ के आया था, वो घबरा के आया था। तो वांग जी कहते विंग क्या हुआ है। तो विंग उस लेडी की ओर देखता है जहाँ पे उस लेडी ने जो ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी और वो लेडी वहाँ से जल्दी जल्दी से जा रही थी। और विंग कहता है वो वही है शायद से, वो उसके हाथ में मैंने इंजेक्शन दिखा था। तो वांग जी क्या क्या किसने। और वांग जी पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि वो लड़की जो पूरी ब्लैक क्लोथ में पहने करके। तो वांग जी उसके बॉडी को देख के वो पहचान जाता है कि हाँ वो ऑफिस वाली ही लड़की करके। तो वांग जी कहते हैं रुक यहीं पे, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना और जल्दी से उसके पीछे जाना स्टार्ट कर देता है दौड़ते हुए, और वो लेडी तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। और वांग जी वापस आता है और विंग के पास, और विंग से कहता है विंग वो चली गई है। विंग कहता है बट वो फिर से यहाँ पे आई थी, क्या तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना। तो वांग जी कहता कुछ भी नहीं हुआ है विंग, मुझे मैं तो ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और विंग और वांग जी घर पे आ जाते। घर में आने के बाद जो ना ड्राइवर जो सर्वेंट थे ना, वो गिफ्ट्स को जो थे बहुत सारी चीज़ें लाई थी हमारे विंग में, वो लेके जाते, जहाँ पे वांग जी और विंग शीजान को सब कुछ बता देते हैं। और शीजान कहता है ठीक है, मैं उस गार्डन की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना शीजान गार्डन की सीसीटीवी फुटेज निकाल देते हैं। उनके पास जल्दी वो सीसीटीवी आ जाती है, क्योंकि वो अमीर लोग हैं ना, तो कैसे भी करके पैसा बहुत काम करता है, तो पैसे से वो सीसीटीवी फुटेज निकाल देते हैं। जिसके बाद जो है ना सीसीटीवी फुटेज वो देखते हैं और सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो उस लड़की के फेस की ओर जूम करते। बट उस लड़की जब वो मास्क लगा रही थी ना, सिर्फ थोड़ा सा चेहरा दिखा था, आधा चेहरा दिखा था। तो शीजान कहते हैं सिर्फ आधा दिख रहा है। तो जो है ना जो शीजान के जो थे, जो क्या कहते उनको, जिन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज लाई थी, वो कहते सर हम आधे फेस से भी पूरा फेस बना सकते हैं। तो वांग जी कहते कैसे, तुम कैसे बना सकते हो। तो जो है ना वो कहता है कि सेक्रेटरी कहता है कि सर आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, आधे चेहरे से भी हम पूरा चेहरा क्रिएट कर सकते हैं, मैं इस इंसान को जानता हूँ, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वांग जी और शीशान एक लंबी सांस लेते हैं, हाँ उसके बारे में कुछ तो पता चल जाएगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद वो इंसान आ जाता है, उस इंसान को सीसीटीवी फुटेज में उस फेस को दिखाया जाता है। वो फेस को वो देखने के बाद कहता है 3 दिन लगेंगे इस सारी चीज़ प्रोसेस में। तो वांग जी और शीशान मान जाते हैं और विंग भी वहीं पर बैठा हुआ था, वो भी मान जाता है। और जिसके बाद जो है ना हमें यहाँ से 3 दिन का स्किप करके टाइम दिखाया जाता है।